इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान ने भारतीय कॉन्सुलेट की तलाशी ली है। तालिबानी आतंकियों ने यह तलाशी कंधार और हेरात में मौजूद भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में ली है। खबर है कि तालिबानी आतंकी कल दोनों कॉन्सुलेट पहुंचे, दस्तावेज खंगाले, वहां खड़ी हुई कारें ले गए और सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने यह तलाशी पाकिस्तान के कहने पर ली है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय कॉन्सुलेट जो अफगानिस्तान में मौजूद है, उस कॉन्सुलेट में आतंकियों ने तलाशी की, वहां के दस्तावेज खंगाले गए। इतना ही नहीं, वहां जो खड़ी हुई कारें थी वो कारें भी ले गए। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में ये तलाशी तालिबान ने ली और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तो तालिबान ने यह तलाशी पाकिस्तान के कहने पर ली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान अब आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान की सत्ता में दखल दे रहा है। पाकिस्तान के समर्थन वाला आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। लश्कर के आतंकी अफगानिस्तान में वसूली कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ साथ चल रहे हैं। अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हक्कानी ग्रुप सरकार बनाने की कवायद में कैसे लगा है, उसकी गवाह है यह तस्वीर। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की और नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा भी की। अब एक दूसरी तस्वीर आप देखिए। सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी ने पीस कमेटी के प्रमुख अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। यह सारी कवायद हक्कानी नेटवर्क इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान की सत्ता में उसे हिस्सेदारी मिल सके और वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दुनिया में आतंक फैलाने के लिए कर सके। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त काबुल में है और सत्ता में शामिल होने की कवायद में लगा है और इसी साजिश के तहत उसने अपने भाई अनस हक्कानी को सरकार गठन की कोशिश में लगे तालिबान के साथ लगा रखा है। साजिश का ये सारा खेल सिराजुद्दीन हक्कानी खेल रहा है, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे से कर रहा है और एक्शन में दिख रहे हैं उसके तीन भाई। अफगानिस्तान की जनता को अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगे हैं उसके भाई अनस हक्कानी और आरिफ हक्कानी। इनके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी का चचेरा भाई याहिया हक्कानी मध्यस्थता कमेटी में है। ये सारे हक्कानी भाई मिलकर पाकिस्तान के समर्थन से सत्ता पर कब्जे की साजिश में लगे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान, हक्कानी लश्कर और जैश की सामूहिक साजिश का मामला विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने उठाया। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish e Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that तालिबान और हक्कानी की साजिशों से अफगानिस्तान की जनता बहुत डरी हुई है। अफगानिस्तान के एक नागरिक से सुनिए कितना खतरनाक है तालिबान और हक्कानी का गठजोड़। पाकिस्तान के साथ ही गठजोड़ लगता है, आतंकवाद ऐसे ही फैला रहा है और पाकिस्तान इसमें मदद कर रहा है तालिबान में। पाकिस्तान तो 100% मदद करता है क्योंकि ये पाकिस्तान का लोग है, पहले भी पाकिस्तान का था, उन्होंने भेज दिया तो किसको भेजा, ये उसके ऊपर भेज दिया, करोड़ों डॉलर लिया, तालिबान को दे दिया उसको। अभी भी है, अभी तालिबान आया हुआ उसने सपोर्ट कर दिया। अभी ये आपको ये बता दूंगा कि 1 साल या 1.5 साल में ये ज़्यादा नहीं रह सकता है क्योंकि फिर बड़ा डील आ रहा है। जब बड़ा डील आएगा पाकिस्तान तालिबान को भेज देगा उसके ऊपर, फिर देखो फिर रास्ता बना देगा, ये तालिब को डॉलरों के हिसाब से भेज देगा। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लाइव हमारे साथ जुड़ गए, हम सीधा उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। हक्कानी नेटवर्क कितना खतरनाक है मनीष, और यह हक्कानी नेटवर्क किन किन इलाकों में कब से एक्टिव है?
देखिए, सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि पूरी तरीके से पाकिस्तान की सरपरस्ती में यानी पाकिस्तान ISI और पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट में सिराजुद्दीन हक्कानी, उनका जो छोटा भाई है नेगोशिएशन कमेटी में मेंबर भी है अजीज, और उसके बाद उनके चाचा खलील। दरअसल ये एक पूरा मोडस ऑपरेंडी के साथ इन्होंने हक्कानी के लड़ाकों को स्पिन बुलडॉग से एंटर करवाया और फिर उसके बाद अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे ज्यादा उथल पुथल करते हुए धीरे धीरे काबुल पे आए। पूरी स्ट्रेटेजी मेंटेन थी और वही हुआ जिसका सभी को अंदेशा था। 96 की तरह इस बार भी चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद हक्कानी नेटवर्क पूरी तरीके से काबुल पर काबिज हुआ और सत्ता परिवर्तन के तौर पर इस समय आगे बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात, हक्कानी से लोगों को डर और घबराहट क्यों है, तालिबान से डर क्यों है, वही कि अफगान की बेटियों से आप ये समझिए कि जो वहां पे कैफी यूसुफी थी, बड़ी प्लेयर थी, वो चली गई छोड़ के, वो ईरान चली गई ओलंपिक से सीधा। एक जो फुटबॉल खेलता था C-17 से वो नीचे गिर गया। सब अपनी जान क्यों बचा रहे हैं, क्या वजह है? ये तालिबान ने हम लड़की है, सब लड़कियां, उसका ये इज्जत नहीं करती, उसका लेके जाई पाकिस्तान में उसका बेच देगी पैसे के लिए। हम जो तालिबान से डर है वो हमारा इज्जत नहीं करती, हमको पढ़ाई की नहीं बेचती, बोल रही घर पे रहो। अच्छा लड़की छोटा उसका लेके जाइए पाकिस्तान। वो तो कह रहे हैं ये सब कानून के हिसाब से, शरिया के हिसाब से। ये कानून नहीं है, ये बिल्कुल कानून से शरियत बाहर है। क्या ये बोल रही कानून है, कानून की बदनामी क्या? ये पाकिस्तान सारे पाकिस्तानी है, अब जो देख रही है ना वो सारे पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी बेच देते अफगानिस्तान की लड़ाई हो गया, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया सब। अभी हमारा अशरफ गनी बच गया, सब बच गया। अभी लड़कियां, ये आप देखें तो ये वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थी, अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ पर आई। यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि मनीष, और ये इन सभी लोगों की बातें ये बताने के लिए काफी हैं कि क्यों हक्कानी नेटवर्क हो, तालिबान हो, इनसे दहशत है आम लोगों में। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक लिए और ब्रेक के बाद देखिए अफगानिस्तान के दर्द के सबसे नया वीडियो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।